अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 अगस्त और मंडे का दिन है, एक नए हफ्ते का आगाज़। अब तक की अहम तरीन खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कह लीजिए या बड़ी खबर कह लीजिए, वो यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला की जानिब से एक रिपोर्ट सबमिट की गई है सलमान अकरम राजा साहब के जानिब से फ़ाइल किए जाने वाले केस मुकदमे की जवाब में। और वो एक रिपोर्ट ऐसी है जिसने अब तक के हुकूमती दावे और तमाम वो बातें जो अभी तक अफवाहें करार दी जा रही थी उसको कंफर्म, ना सिर्फ कंफर्म कर दिया है बल्कि एक, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस अब बनने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की सेहत को लेकर मज़ीद जो इस वक्त ख़दशात हैं। इस रिपोर्ट ने ना सिर्फ इस बात को कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब की सेहत, अब मामला सिर्फ आंख का नहीं है, मामला उनके ब्लड प्रेशर का भी है, उनकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन का भी है। टॉर्चर मेरी नज़र में कंफर्म होता है इस रिपोर्ट के साथ। इस रिपोर्ट के साथ ये भी कंफर्म होता है कि बाकायदा प्लानिंग करके इमरान खान को अजियत दी जा रही है। अब ये जो रिपोर्ट कंफर्म कर रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है जो आज सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई गई है। हम आपको दिखाते भी हैं और बताते हैं कि ये रिपोर्ट दरअसल क्या कंफर्म कर रही है और अब आगे का रास्ता क्या है। दूसरी तरफ जैसे ही ये रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में आई है, क्योंकि पिम्स के एक डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो हुकूमत का जो गोदी मीडिया है, क्योंकि उधर मोदी मीडिया है, इधर गोदी मीडिया है, गोद में बैठा हुआ मीडिया है, वो इस वक्त नेशनल टीवी के ऊपर कह लीजिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या उस गोदी मीडिया के ऊपर फिर से मुज़ाकरात की चूरन को बेचना शुरू हो गया है और पेंट ऐसे कर रहा है कि जैसे इस सारे मामले में विलन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम उस पे आएंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, लेकिन सबसे पहले मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ इस वक्त क्या चीज़ कंफर्म होती है जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कराई गई है। इसका एक बैकग्राउंड भी है जिसको आप समझने की ज़रूरत है। देखिए, इस रिपोर्ट के साथ हमारी एक ख़बर जो हमने आपको कुछ रोज़ कबल दी थी, आप जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं वो याद करेंगे कि आज से कुछ रोज़ कबल मैंने बड़ी वसूख के साथ आप लोगों को इतला दी थी कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिका, स्पेशली जो ब्लड प्रेशर से मुतल्लिका और कंसर्न शो किए जा रहे थे कि उनकी ओवरऑल कंडीशन और टॉर्चर और सलूक, उसको लेकर कुछ ख़बरें पहले गर्दिश कर रही थी, जिनको फिर इमरान खान साहब की बहनों ने जुटला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, इसलिए ये अफवाहें ही हो सकती हैं। उसके कुछ दिनों बाद हमने अपने कुछ जेल ज़राए से, क्योंकि पहले मुझे कुछ ज़राए से ये ख़बर आई, फिर मैंने अपने जेल कह लीजिए, पंजाब हुकूमत कह लीजिए, या वहाँ पे जो लोग रहते हैं या काम करते हैं, उन ज़राए से इन चीज़ों की तस्दीक की। और उन ज़राए ने, ज़ाहिरी बात है वो ज़राए सरकारी ज़राए हैं, वो हुकूमत के काम करते हैं, और उन्होंने जो बात मुझे बताई थी वो मैंने जिसे कहते हैं कि वर्बेटम आपको कन्वे कर दी थी। और वर्बेटम मैंने ये कन्वे किया था कि मेरे ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिका जो ब्लड प्रेशर से मुतल्लिका ख़बरें हैं, ना सिर्फ वो दुरुस्त ख़बरें हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि आप लोग इस मामले को लाइट मत लीजिए, इस पूरे इशू को सीरियसली विद कंसर्न ट्रीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान को सिस्टमेटिकली निशाना बनाया जा रहा है किसी के इंतकाम का और अजियत का, जिसका मकसद ये है कि उनकी सेहत पे इम्पैक्ट हो। ज़ाहिर बात है, जब कोई आप पे तशद्दुद करता है, किसी की अना की तस्कीन, किसी के इंतकाम की आग ठंडी करना और अगले इंसान को गज़न पहुँचाना होता है, और ये जिस किस्म का टॉर्चर और उनको किया जा रहा है उसका ज़ाहिरी बात है उनके हेल्थ के ऊपर टोल है, जो अब हमें डॉक्टर जो हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली भंदेशा साहब हैं, पिम्स के अंदर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, जिसको इस्लामाबाद के पुराने लोग कॉम्प्लेक्स अस्पताल भी कहते थे, उसमें ये बात अब कंफर्म होती है। जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई है, काफ़ी लंबी ये रिपोर्ट है, जो जेल इंतज़ामिया की तरफ से जमा कराई गई है। अब उस रिपोर्ट को जमा कराने का मकसद जो था वो ये कह लीजिए कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल
इंतज़ामिया ये बाबर कराना चाहती है कि जी हम इमरान खान साहब को रेगुलरली मेडिकल एग्ज़ामिनेशन एक्सेस और ये तमाम सहूलतें उनको दे रहे हैं। अब अगर उनके हालात अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो ज़ाहिरी बात है, वो तो एक मरीज़ के ऊपर है। लेकिन ये रिपोर्ट कंफर्म क्या करती है? रिपोर्ट कंफर्म ये करती है कि इस रिपोर्ट के दो हिस्से हैं कह लीजिए। एक तो ये 2023 से पूरा, अच्छा ये बाय द वे कोई इसमें डिटेल मेडिकल रिपोर्ट नहीं है कि जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो रिज़ल्ट्स नहीं हैं, वो हमारा मुतालबा अभी भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली आप कह लीजिए कि वो डे टू डे का बताती है कि कब कब खान साहब के जो हैं वो मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए। इसमें बाय द वे उनकी अहलिया बुशरा जो हैं बीबी, उनका भी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन तफसील के साथ इमरान खान साहब की, क्योंकि लगता ही है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। 2023 से लेकर अब तक की मेडिकल एग्ज़ामिनेशंस की रिपोर्ट्स हैं या वो डॉक्टर के नोट्स कह लीजिए, जो आप कह लीजिए ये मैं इनको प्रिस्क्रिप्शन कहूँगा। अभी इसकी जो डिटेल मेडिकल रिपोर्ट है वो भी अभी भी सबमिट नहीं कराई गई, ये वकीलों को वहाँ पे डिमांड करना चाहिए। अच्छा, जो दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो उनकी आंख से मुतल्लिक़ जब इशू शुरू हुआ, जो आपको याद होगा कि फ़र्स्ट कंप्लेन इमरान खान साहब ने सितंबर अक्टूबर 2025 में की थी, और उसके बाद ही से इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, मुलाकातों पे कटिंग, हर चीज़ वो शुरू हो गई। ये तशद्दुद का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, और फिर इमरान खान साहब को एक्सेस नहीं दी गई, मतलब उनको एक्सेस ही नहीं दी गई डॉक्टर्स तक 2-3 महीने के लिए। और उस 2-3 महीनों के बाद जाकर जब इमरान खान साहब का एग्ज़ामिनेशन वो मेडिकल करवाया गया, फिर उनकी आंख का इलाज शुरू हुआ। उसके बाद एक तरफ उनका मेडिकल जो इलाज हुआ वो भी एक गैर इत्मीनान बख्श था, क्योंकि उससे उनकी आंख का मसला अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ। आप अगर याद करें तो हमें ये बतलाया गया था जी कि ठीक है, ये मामूली सा आंख का मसला है, 2-3 टीके लगने हैं और इमरान खान साहब ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स 2026 है उसमें वो बार बार उनके वो इंजेक्शंस लग रहे हैं। अब ये भी देखना है कि उन इंजेक्शंस का क्या कोई ओवरऑल इम्पैक्ट उनकी जो अदर मेडिकल कंडीशंस पैदा हो रही हैं उस पे हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमें मेडिकल नेग्लिजेंस का भी इशू हो सकता है। अब होता यह है कि जी जो ख़बरें अब आ रही थी कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, और ये इंडिकेशंस होती हैं एक्चुअली जब एक नॉर्मल इंसान जिसका कभी ब्लड प्रेशर का इशू ना रहा हो, इमरान खान साहब जो हैं एक स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं और रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, अपनी उनकी पूरी एक हेल्थ रिजीम है, इसीलिए 74 साल की उम्र में भी वो जिसे कहना चाहिए कि वो एक इंतहाई सेहतमंद इंसान थे जेल में जाने से पहले। अभी जो इमरान खान साहब की पहला एग्ज़ामिनेशन होता है डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा के साथ, उसकी रिपोर्ट की मैं आपके सामने चीज़ें पढ़ देता हूँ और कोशिश करूँगा इसको एक्सप्लेन करने की। The consultant noted that the patient Imran Khan was seen for complaints of uncontrolled fluctuating blood pressure and associated palpitation, headache and restlessness। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखिए कि ये सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं की गई कि उनका ब्लड प्रेशर शूट कर देता है, बल्कि पैल्पिटेशन जो है जिसमें वो दिल की धड़कनें जो हैं इरेगुलर होने की बात है, इसके साथ उनके साथ सर दर्द रहता है और रेस्टलेसनेस है। रेस्टलेस जो है वो उसको एंजाइटी भी कहा जा सकता है, जो एक मेंटल टॉर्चर के नतीजे में होती है। He also complains of obvious cause of his symptoms due to infrequent meetings with his wife, family and social colleagues as cause of stress। इमरान खान साहब ने बाकायदा कंप्लेन किया कि वो स्ट्रेस, यानी कि उनको ये एक स्ट्रेस की तकलीफ़ है, कैसे हो रही है कि उनकी जो मुलाकातें हैं अपनी अहलिया के साथ, जो कि उस जेल में ही मौजूद हैं, जो कानून कायदे के मुताबिक उनका हक है, ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है जो हुकूमत दे रही है, लेकिन उनको नहीं किया जाता, उनको बार बार डिनाई किया जाता है। मकसद क्या है? ताकि इनको एक जहनी तशद्दुद या अजियत का शिकार बनाया जाए। फिर ज़ाहिरी बात है जो फैमिली की मीटिंग्स हैं वो तो बंद हो चुकी हैं, जैसे आप जानते हैं पार्टी के लोगों से, उनके दोस्तों से, अजीज़ व अक़ारब से मीटिंग नहीं करा जाती। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है इस रिपोर्ट में डॉक्टर की,
फर्दर ही कंप्लेन्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड टीवी एक्सेट्रा। अच्छा, ये कि उनके देखें, हम बार बार कहते हैं कि कैद तन्हाई है, मुलाकातें बंद हैं, मिलने नहीं दिया जाता, अखबार टीवी सब कुछ बंद कर दिया गया, यानी कि इमरान खान को कट ऑफ कर दिया गया है पूरी दुनिया के साथ। और ये पर्पसफुल है, ये ऐसा नहीं है कि बस बैठे बैठाए जनाब कुछ हो गया, ये बाय डिज़ाइन है, बाय पर्पस है, और उसका इम्पैक्ट अब आपको नज़र आ रहा है रिपोर्ट के अगले हिस्से में। ऑन एग्जामिनेशन पल्स उनकी है 50 पर मिनट, जो कि ठीक है। बीपी जो है वो 140/100 है। अब 140/100 जो है ये एक डेंजर जोन के अंदर है। एक ऐसे शख्स के लिए, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। मुझे 16-17 साल की उम्र से ब्लड प्रेशर का आर्जा है, वो फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन मैं तसलसल के साथ मेडिकेशन के ऊपर हूँ। एक ज़माने में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता था, अब वो बिल्कुल कंट्रोल रहता है। अगर इतना ज़्यादा हो भी जाता था तो चूँकि वो बॉडी आपकी यूज़ टू हो जाती है, अगर आप इतने अरसे से ब्लड प्रेशर के उसमें हैं, अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो इसकी जो रिलेटेड आपके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थ के ऊपर, हार्ट का है, किडनीज़ का है, उनको भी मॉनिटर करना पड़ता है तसलसल के साथ। इमरान खान साहब को कभी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं रहा। अलीमा खान साहिबा ने बताया हुआ है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर तो लो रहता है। एक ऐसे शख्स के लिए ब्लड प्रेशर 140 पे से 100 पे चले जाना ख़तरे की घंटी है। इसके ऊपर फर्दर एग्जामिनेशन, अगर आप एक हेल्थ केयर में जाएं, एक आप कैदी ना होंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना शूट कर जाता है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें जब एक डॉक्टर के पास कंप्लेन की जाती हैं तो एक मेडिकल प्रोफेशनल उसके बाद क्या करेगा, वो उसके बाद फर्दर टेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया और उनकी ईसीजी कराई गई। अच्छा जी, अब ईसीजी जो है वो एक बड़ा ही पुराना, कह लीजिए कि बाबे आदम के ज़माने का टेस्ट है, और वो कुछ ख़ास नहीं बताता। अक्सर आपको शदीद हालत का मसला भी हो तो आपकी ईसीजी नॉर्मल भी आ जाती है। आज मेडिकल प्रोफेशन, जो मेरी कुछ डॉक्टर से बात हुई है, वो कहते हैं कि इन इंडिकेशन के ऊपर इनका एको होना चाहिए, फर्दर टेस्ट होने चाहिए, दिल का देखना चाहिए, वॉल्स देखने चाहिए, बिकॉज ही 70+। लेकिन ये डॉक्टर साहब नहीं करते। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब को पता नहीं था, या वो ख़ुद नहीं करना चाहते थे, या उनको इजाज़त नहीं थी, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि याद रखिए कि ये डॉक्टर के नोट्स नहीं हैं, ये रिपोर्ट मुरतब की गई है, यानी कि हो सकता है डॉक्टर ने मज़ीद बातें लिखी हों, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं दिया गया अदालत के अंदर, ये सेकेंडरी एविडेंस है, और आई एम श्योर कि सेकेंडरी एविडेंस में बहुत कुछ निकाला गया होगा। अभी भी याद रखिए, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्ट अभी भी बहुत सारी थोड़ी बड़ी सारी चीज़ें भी छुपा रही है। एनीवेज, नीचे आप वो रिकमेंडेशन में क्या लिखते हैं, रिकमेंड स्टेप्स टू डी एस्केलेट मेंटल स्ट्रेस। ये डॉक्टर 1 अगस्त को एडवाइज़ कर रहा है कि डी एस्केलेट मेंटल स्ट्रेस, जो कोई वो जहनी अजियत जो उनको बाय पर्पस, बाय डिज़ाइन दे रही है। कौन दे रहा है? पंजाब का जहाँ जेल है उसका इंचार्ज कौन है? मरियम नवाज शरीफ। उसके ऊपर वफाक का कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर है, मोहसिन नकवी है, प्राइम मिनिस्टर है, और फिर सबसे ऊपर बैठा हुआ जो असल पाकिस्तान का मालिक है वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मुझे बता दीजिए कि इनमें से कौन सा शख्स ऐसा है जो इमरान खान को जहनी अजियत नहीं देना चाहता। चलें, may include more frequent meetings with his wife, more reading material। यानी कि वो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि इनको आप जो आपने इनको सॉलिटरी में डाला हुआ है, इनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, बंदे को आपने क्या करना है, आप इनको इनकी मुलाकातें बहाल कराएं, इनकी बीवी के साथ मुलाकातें बहाल कराएं, इनको रीडिंग मटेरियल दें। दिस 74-year जेंटलमैन विद स्ट्रेस एटीट्यूड इज़ एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर आपको 1 अगस्त को बता रहा है कि आपकी जो पुरतशद्दद अजियत वाली जेल है, इसकी वजह से ये 74 साला शख्स जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाए, इंक्रीज मेडिकल मेडिकेशन, और नीचे उन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, अब उसके बाद अभी कहीं पे हमें ये 1 अगस्त को रिकमेंड हो जाता है कि उनकी ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये एक एंजियोग्राफी का एक लेटेस्ट टेस्ट होता है, जो आप कह सकते हैं कि एक्सरे की मानद होता है। एक डाई लगाते हैं तो उससे आपके
दिल का फंक्शन सारा मालूम हो जाता है, लेकिन ये आगे जाके हमें पता लगता है कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अगला एग्ज़ामिनेशन होता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी दवाइयाँ जो लिख के दी हैं, उन दवाइयों में से एक तो बीपी की दवाइयाँ, उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाई बढ़ा दी। इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब को 3 मिलीग्राम की लेग्जोटिनल, जो कि सुकून आवर दवाई है, जो स्ट्रेस को, जो कि देखें वो जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसकी कंफर्मेशन फर्दर आ रही है। लेग्जोटिनल वो प्रेस्क्राइब करते हैं और दिन में 3 दफ़ा, यानी कि आप इमरान खान को नम ही कर दो यार। लेग्जोटिनल इतनी मतलब वाहियात किस्म की वो गोली है कि मैंने तो ज़िंदगी में शायद 1 या 2 दफ़ा खाई है, वो भी बड़ी, उस वक्त मेरा भी बीपी का इशू था तो और एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, मैंने एक दफ़ा लेग्जोटिनल खा ली थी। मैं 4 दिन तो मेरा दिमाग ही नहीं खुला था, मतलब मैं लिटरली जाग ही नहीं रहा था। तो अब एक सेहतमंद आदमी को लेग्जोटिनल पे लगा दिया गया। अच्छा, उसके बाद और अदर मेडिकेशंस अभी उनकी हैं जिस पे आखिर में लिखा हुआ है कि कंटिन्यू। अब कोई डॉक्टर्स ही इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डाल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद 10/8 को फिर उनका एक एग्ज़ामिनेशन होता है। एक तो डॉक्टर साहब कहीं इनको 74 साल का लिखते हैं, कहीं इनको 73 साल का लिखते हैं। एनीवेज़ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब का ही हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन 10/8 और मेडिकल बोर्ड। इस मेडिकल बोर्ड में कौन है? डॉक्टर आरिफ खान हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं आई डिपार्टमेंट के, पिम्स के। डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। फिर मोहम्मद अली आरिफ हैं जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसन हैं। मोहम्मद फ़रकाद आलमगीर हैं। और उनका जो ये रिव्यू है, उस वक़्त भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर था 140 था, नीचे 80 था। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट थी लेकिन नॉट आइडियल। और बाकी दोबारा फिर से जो है वो अब इसमें इनकी ईसीजी नॉर्मल बताई गई। इको जो है ये भी एक हार्ट का टेस्ट होता है, स्लाइट E/A रिवर्सल। ये अब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि ये क्या है। लेकिन वो नीचे लिखते हैं कि कंप्लेंट्स ऑफ हैवीनेस इन हेड पैल्पिटेशन, यानी कि अभी भी जो है वो 8-10 दिन की जो उनकी मेडिकेशन रिव्यू किया गया था उसके बाद भी इमरान खान साहब की वही जो हैं सिम्टम्स बरकरार हैं। क्या कहते हैं कि एंजाइटी जो है वो बहुत शदीद है। सजेशन ट्रीटमेंट उन्होंने दवाइयाँ फिर थोड़ी सी बढ़ के बढ़ा दी उनकी, और लेग्जोटिनल को जो है वो भी इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा, ही नीड्स 1 आवर ऑफ वॉक विद सम रिलैक्सेशन इन हिज करंट प्रिजन। ये मुझे ये इंडिकेट करता है कि इमरान खान साहब को जो है वो वर्जिश नहीं करने दी जा रही है। मुझे ये इंडिकेशन भी थी, दोस्तों ने भी बताया था कुछ ने, कि जी इमरान खान साहब की एक्सरसाइज भी बंद कर दी है। और एक्सरसाइज बंद करने का मकसद क्या है? अजियत पहुंचाना, टॉर्चर करना। इमरान खान को एक्सरसाइज से रोकना जो है ना, वो इमरान खान पे टॉर्चर। आप फिज़िकल टॉर्चर उस बंदे पे कर लें, उसको परवाह नहीं होगी, उसको एक्सरसाइज से रोक दें। और ये बात उनको टॉर्चर करने वाले जानते हैं, इसलिए वो बाय पर्पस बाय डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ही शुड बी प्रोवाइडेड विद मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, टीवी एंड रीडिंग बुक्स। लास्ट टाइम जो कहा था ना कि मोर, अब यहाँ लफ्ज़ मोर नहीं है, यहाँ पे कहा गया कि इनको टीवी, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर और किताबें दी जाएं। यानी कि किताबें नहीं दी जा रही, अखबार नहीं दिया जा रहा, टीवी उनसे उठा लिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें मरीम नवाज़ से लेके फील्ड मार्शल तक कर रहे हैं। ये तस्दीक होती है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराए हुए डॉक्यूमेंट्स में से। हिज ह्यूमन इंटरेक्शन विद इमीडिएट फैमिली मेम्बर स्पाउस शुड बी मोर फ्रीक्वेंट। और भाई है ही नहीं मोर फ्रीक्वेंट डॉक्टर साहब, आप मतलब कहाँ, किस से मिले, किस फैमिली मेम्बर से मिले? बुशरा बीबी से शायद उनकी कोई महीने में बताया जाता है कि 5-10 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है, और जान के 5-10 मिनट की कराई जाती है। और वो इसलिए कराई जाती है कि उससे ज़्यादा टॉर्चर होता है, कि वो बिल्कुल मुलाकात करा के और बदतमीज़ी से करके उठा दिया जाता है। ये भी टॉर्चर किया जा रहा है। एनीवेज, नो इंडिकेशन फॉर एनी फर्दर कार्डिक इन्वेस्टिगेशन, CT एंजियो, नो इंडिकेशन फॉर एनी। अच्छा, इंडिकेशन वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उनकी अभी तक CT एंजियो नहीं की गई। और ख़ैर वो बाकी हुआ जाए कि ये रूटीन के उनके ब्लड टेस्ट ही गए। फिर 10/9, अच्छा उसके बाद नीचे फिर जो है वो बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स आ जाती है। और बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स के अंदर भी बताया जाता है कि जो उनकी एक तो आँख का मसला है बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद उनकी दीगर मेडिकेशन का ज़िक्र है,
और वो तमाम जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनकी मेडिकेशन हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर बयान की गई है। अब ये सब है क्या जी? देखिए, अब ये सब है क्या कि हम जो बड़े दिनों से रो पीट रहे हैं और हम पे हर तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी सोशल मीडिया वाले बाहर बैठे हुए लोग चीज़ों को उठा रहे हैं अपने डॉलर कमाने के लिए। यार देखिए, डॉलर कमाने के ना 101 तरीके और भी मौजूद हैं। डॉलर अगर कमाने होते तो बहुत पहले भी चांसेस थे, और आज भी डॉलर जिन्होंने कमाने थे उन्होंने 2 दिन नहीं लगाए इमरान खान को छोड़ने में, और वो जितनी चापलूसी इमरान खान की करते थे उससे बढ़कर आज फील्ड मार्शल की कर रहे हैं। तो ये जो 1000-2000 पाउंड डॉलर कमाने होते हैं ना यूट्यूबों से, इसकी निस्बत बड़ा आसान सा काम था वो जाके चापलूसी करके डॉलर कमाने की। इशू यहाँ पे यही है कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, ये बाय पर्पज़ है, बाय डिज़ाइन है। इसको हम बार बार अर्ज़ करते रहे, आज एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप से कि आपको इसको एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद तहरीक इंसाफ की पूरी जो क़यादत है उसको, जो सुहेल आफरीदी साहब ने तारीख़ दी हुई है 27 सितंबर की, उसको मिल बैठकर दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। और आपको ये जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, देखिए यहाँ पे डेली की अभी भी जो रिपोर्ट सबमिट की गई है 10 के बाद इमरान खान साहब का अभी तक दोबारा कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है। अब फर्दर एग्ज़ामिनेशन में क्या चीज़ सामने आती है हमें नहीं इल्म है। बैरिस्टर गौहर साहब के घर आजकल लाइन लगी हुई है, सारे हुकूमती लोग आ रहे हैं। कल गौहर साहब ने असम्बली में भी बात की शायद, या आज उन्होंने असम्बली में बात की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने घर आए सब लोगों से भी यही सवाल करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको होनी चाहिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। आपको एक एक्सेस मांगनी है इमरान खान से इमीडिएटली। सुप्रीम कोर्ट में भी आपका यही एजिटेशन होना चाहिए। अब देखते हैं, ये रिपोर्ट तो सबमिट हुई है, इसमें से आता क्या है। लेकिन एक चीज़ तो ये बड़ी वाज़ेह होगी कि इमरान खान साहब से जो सेहत से मुतल्लिक़ ख़बरें थी वो दुरुस्त थी, और इसके ऊपर अभी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करके इमरान खान को बार बार हम अर्ज़ कर रहे हैं कि जो उनके प्राइवेट जो उनके डॉक्टर्स हैं, मुआलिजीन जो उनको शुरू से जानते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको इस मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। और ये जो ऑन पर्पज़ इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है मुलाकातें ना करवा कर, उसका फ़ौरी तौर पर सिलसिला रुकना चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ क्या है, मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत कुछ करेगी जब तक आप अपने मुतालबे के अंदर वज़न नहीं लाते। क्योंकि हुकूमत आज क्या कर रही है, आज उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ नया चूरन बेचना शुरू किया हुआ है कि जी कोई बहुत ज़्यादा वो जी हम तो इनको कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अब चलें, हमने ये बात भी मान ली कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब मुझे ये बताइए कि चलें वो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे, आपकी मुज़ाकरात की ऑफ़र क्या है? आपने किससे मुज़ाकरात करने हैं? क्या मुज़ाकरात? आपने तो हॉस्टेज बनाया हुआ है, आपने तहरीक इंसाफ का लीडर हॉस्टेज बनाया हुआ है और उसको हफ्से बेजा में रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं जी हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लें। किस चीज़ के मुज़ाकरात कर लें? आप उनके पास बेचारों के पास मैंडेट ही नहीं है, आप फिर क्या उनसे कोई एक हॉस्टेज वाले इंसान से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? अच्छा, दूसरी तरफ अब ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है ये इतनी मज़ाक़ा खेज़ है। मैं अभी सुन रहा था अदील राजा साहब को जो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, और उन्होंने भी बात बताई है कि जी उन्होंने बल्कि उसको एक मजाक ही करार दिया है कि मिशाल यूसुफ ज़ही साहब ने गालिबन कोर कमेटी में बताया कि जी मुझे फ़ोन आया तारिक फ़ज़ल चौधरी का। अब अंदाज़ा करें यार, मतलब तारिक फ़ज़ल चौधरी का फ़ोन आता है कि मैं बैठा हुआ हूँ वज़ीर आज़म के सामने और वो कह रहे हैं कि ये आएँ जी मुज़ाकरात कर लें। अब मुझे बताइए कि मतलब मिशाल यूसुफ ज़ही से, मतलब अब हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे? मतलब आपने क्या मुज़ाकरात के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? मतलब जो राइट है एक बंदे का, देखिए दो चीज़ें हैं। पहले आप लीगल कामों के ऊपर तो आइए। इमरान खान की जो मुलाकातें हैं, जो इमरान खान की एक्सेस है, ये उसका राइट है। ये तो किसी भी मुज़ाकरात ऑफ़र से पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद ऑफ़र होनी चाहिए कि हम मुज़ाकरात करते हैं।
आज असद कैसर साहब का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा हमने तो मुज़ाकरात से कभी इनकार किया ही नहीं है, कर लें मुज़ाकरात। किस चीज़ के ऊपर? देखें, मुज़ाकरात जो फॉर्म 47 और 45 की लड़ाई है उसके ऊपर तो होने ही होने, वो करें मुज़ाकरात, 10 दफ़ा करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इमरान खान को हफ्ज़े पे जा में रख कर, कैद में रख के आप तहरीक इंसाफ की वो बाजू मरोड़ के कहें कि हमसे मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात करने हैं? एक तारीख़ का ऐलान हो गया, उस तारीख़ को रोकने के लिए आपने मुज़ाकरात करने हैं और कहा है कि मुज़ाकरात करने हैं। तो ये मुज़ाकरात वाला भी एक चूरन है। आज का जो गुफ्तगू थी सारी की सारी इसी इशू के ऊपर थी, और उसकी वजह ये थी, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान की सेहत और इस वक्त जो उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, ये एक बहुत सीरियस इशू है, और इसको तहरीक इंसाफ को इसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह से ये अब साफ नज़र आ गया है कि ये एक कसदन इमरान खान के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, कसदन इमरान खान की सेहत ख़राब की जा रही है, कसदन इमरान खान को कमज़ोर किया जा रहा है, और फिर इल्ज़ाम भी सारा का सारा तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है कि जी ये ही सीरियस नहीं है। इसे अब सीरियस लेने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।